हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं मकर राशि। और ये रीडिंग आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये रीडिंग है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 की 3 महीने की रीडिंग है। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है मकर राशि। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो किसी के साथ तो देख ही सकते हो। अगर आप लोग शादीशुदा हो तब भी देख सकते हो, नो कॉन्टैक्ट में हो तब भी देख सकते हो। और ये 3 महीने की रीडिंग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 2024 का एंड का टाइम आ रहा है, धीरे धीरे साल खत्म होने वाला है। तो मैंने सोचा कि एक बार आपको रफ आइडिया दे दूँ कि अगले तीन महीने नहीं, ये वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 3 महीने आपके कैसे रहेंगे रिलेशनशिप को लेकर। अगर आपने कोई बड़ा फैसला लेना है, मेजर फैसला लेना है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और मंथली रीडिंग जैसे मैं अपलोड करती हूँ एक एक महीने की डिटेल में, वो अपलोड होती रहेगी बीच में। ये एक रफ आइडिया देने के लिए आपको बताऊंगी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैप्रिकॉन मकर राशि वालों का लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो मकर राशि, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स एनर्जीज देखेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देखेंगे, करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्या चल रही है और पास्ट में थोड़ा क्या कुछ हुआ वो देख लेते हैं। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का बताऊंगी आपको बाद में। कैप्रिकॉन मकर राशि और उनके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज क्या है, करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, कैप्रिकॉन मकर राशि, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉन मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में करंटली क्या चल रहा है, फीलिंग्स एनर्जीज क्या है। पेशेंस, क्रिएटर, इंटेंसिटी। कैप्रिकॉन मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है, फीलिंग्स एनर्जीज क्या है। लाइकिंग फोटोज, इग्नोरिंग, डायरेक्ट मैसेज। देखिए मकर राशि, ये जो कार्ड्स मैंने निकाले ना अभी आपके, ये कार्ड्स मेरे को, ये मुझे कुछ महीनों पहले के दिख रहे हैं, या कोई टाइम जो पुराना टाइम आपका होगा ना, जो आपको बहुत ज़्यादा अभी भी याद आता है। अभी भी आप लोगों को लग रहा है इस टाइम पीरियड ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाला आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, वो चाहे अच्छा है या बुरा जो भी है। लेकिन ये वो वाले कार्ड्स हैं। और ये वाले जो कार्ड्स हैं ये अभी आसपास का समय है, जो करंट सिचुएशंस हैं या 1-2 महीने पहले जो सिचुएशन चल रही है, मिक्स एनर्जीज हैं ये वाली। देखिए जो पहले का समय मुझे दिख रहा है उसमें मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा इश्यूज रहे होंगे। यानी कि हो सकता है आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहे, लड़ाई झगड़े रहे मकर राशि, या तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा। यानी कि आप दोनों की सोच नहीं मैच हुई, आप कुछ बोल रहे थे, पार्टनर कुछ बोल रहे थे, तो जिसके बीच में कारण थोड़ी सी तू मैं आप दोनों के बीच में हुई है। और देखिए क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, लड़ाई झगड़े रहे हैं आप दोनों के बीच में। आप दोनों की या तो सोच नहीं मैच कर रही थी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा। जैसे कि आप कुछ बोल रहे थे, पार्टनर ने कुछ और समझा, उन्होंने कुछ और बोला, या पार्टनर कुछ बोल रहे थे तो आप उनकी बात पे एग्री नहीं हो रहे थे। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। या फिर इस रिलेशनशिप में और लोगों की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट और लोगों की दखल अंदाजी के कारण आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। यानी कि और लोग कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर, घर वाले, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, या कोई और इंसान। यानी कि और लोग कुछ भी उनकी दखल अंदाजियों के कारण, या कोई जैसे होता है ना करियर में भी कुछ लोग एक दूसरे को जानते होते, तो हो सकता है वहाँ से भी कोई इंसान हो, एनी वन, मतलब कि किसी इंसान की दखल अंदाजी के कारण या तो इश्यूज रहे या फिर आप दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच माइंड में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। ज़रूरी नहीं होता कि आपस में ही लड़ाई झगड़े हुए हो, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों। हो सकता है आपस में अगर लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए तो आपके दिमाग में ही उलझने रही हैं मकर राशि। यानी कि या तो आपके पार्टनर के दिमाग में या आपके दिमाग में, जैसे होता है ना दुविधा वाली सिचुएशन, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, फैसला लेना चाहते हो लेकिन नहीं ले पा रहे हो, माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारी उलझन चल रही है, नहीं ढंग से सोच पा रहे हो। और इसी कारण से आप लोगों में चीज़ें जिस हिसाब से आप चाहते थे उस हिसाब से चीज़ें आगे वर्कआउट नहीं हुई, उस तरीके से स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिली, एक परेशानियां रही किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में। मैं पास्ट का बोल रही हूँ, अब ये पास्ट कोई भी हो सकता है, जो आपको लग रहा है कि ये मेन चीज़ थी और इसके बाद चीज़ें
रिलेशनशिप में ऐसे-ऐसे स्टार्ट हुई हैं जो अभी सिचुएशंस रहेंगी। अब पास्ट किसी के लिए 5 महीने हो सकता है, किसी के लिए साल भर भी हो सकता है, किसी के लिए 2-3 महीने पहले भी चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में रहे, लेकिन आप दोनों में से किसी एक इंसान ने बहुत सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील किया। जो भी परेशानी रही, जो भी उलझन रही या दो जो भी मनमुटाव रहे, जो भी सोच नहीं मैच करी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही या और लोगों की दखल-अंदाज़ी रही, लेकिन आप दोनों में से किसी एक इंसान ने बड़ी सब्र, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील किया। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसमें एक वेटिंग वाली एनर्जीज़ भी रही, यानी कि सब्र के साथ चीज़ों को डील किया कि भी जैसे चीज़ें चल रही हैं, चलने देते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान अपने दिमाग को नहीं किया, अपने आप को एक शांत रखा, अपना दिमाग पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के ऊपर फ़ोकस रहा और किसी लेवल पे आपको पेशेंस और सब्र रखना भी पड़ा किसी चीज़ के लिए। एक तो होता है कि आपने रखा मकर राशि, आपने खुद रखा या आपके पार्टनर ने रखा और चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रही थी, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ा। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और लाइकिंग फ़ोटो का कार्ड देखिए, लाइकिंग फ़ोटो यहाँ पे 2 चीज़ें निकल रही हैं आपकी लड़ाई झगड़ों की। पहली चीज़ तो मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपने किसी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, कहीं पे भी जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो, या तो आपने किसी की फ़ोटो को लाइक किया, आपके पार्टनर को पता चला और आपस में लड़ाई हो गई, या फिर आपके पार्टनर ने किसी की फ़ोटो को लाइक किया, किसी से बातचीत की, आपको पता लगा तो आपने लड़ाई की। तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। या फिर हो सकता है आपने एक दूसरे की सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ देखने लग गए और स्टॉक किया, कुछ वो भी रहा। बट ये चीज़ें मुझे दिख रही, कुछ इश्यूज़ रहे हैं आप दोनों के बीच में पास्ट में। और अभी भी मुझे, अभी जो बिल्कुल करंट सिचुएशंस आस-पास का समय दिख रहा है, वहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी कहीं न कहीं एक दूसरे को थोड़ा-सा अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो सकता है ये 1-2 महीने पहले की चीज़ें हैं, या तो आप अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। आप एक कोल्ड एटीट्यूड रखा है आप दोनों में से किसी एक इंसान ने बहुत ज़्यादा। हो सकता है जैसे कि जैसे होता है ना, फीलिंग्स, इमोशंस ज़ाहिर ही नहीं करना। अगर प्यार है तो ऐसे शो करना कि जैसे दिल में प्यार ही नहीं है। अपनी जैसे होता है ना, कुछ लोग की भी मन में प्यार है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होते, बोलना नहीं आता उनको कि भी उनके मन में कैसे प्यार, कितना प्यार है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें करते हैं, तो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान के मन में प्यार तो था लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया, या आपके पार्टनर ऐसे हैं कि उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, या फिर उन्होंने जानबूझकर नहीं किया कि भी अगर वो अपनी बात, दिल की बात आपको कहेंगे, इमोशंस को शेयर करेंगे, तो हो सकता है आप उनसे उम्मीदें लगा के बैठ जाए, कोई एक्सपेक्टेशंस रख के बैठ जाए। तो या फिर हो सकता है कि मकर राशि, आपने अपनी दिल की बातें अपने पार्टनर से खुल के नहीं की, फीलिंग्स, इमोशंस थी लेकिन आपने ऐसा शो किया अपने आप को कि जैसे आपके मन में उतना प्यार नहीं है। हो सकता है आपको लगा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ उम्मीदें लगा के बैठ जाएँगे, बट जो भी है कुछ लॉजिक रहता हुआ दिख रहा है। मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो लड़का है, जो मेल है, उसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकल डील किया, ये मतलब कुछ टाइम पहले, यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा, ईगो इश्यूज़ भी थोड़े से रहे, थोड़ा से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एक इंसान रहा। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही है, लड़की भी हो सकती है, यानी कि आप दोनों की एनर्जीज़ हैं, किसी की भी रहेंगी। यानी कि आप दोनों में से किसी एक इंसान ने बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को डील किया, और ये हो सकता है अभी भी कर रहे हो, ये भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन किसी लेवल पे या तो रह रहा है या पहले रहा होगा। जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें मुँह पे बोल देना, एक दूसरे सामने वाले को, पार्टनर की बात बुरी लग जाती है, या तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, आपके पार्टनर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। ऐसे शो कर रहे हो कि जैसे प्यार खत्म ही हो गया या फिर उतना प्यार नहीं है। कई बार होता है सच में प्यार नहीं होता दिल में, और कई बार होता है जानबूझ के इंसान ऐसा सा एटीट्यूड रखता है। कोल्ड एटीट्यूड थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं देखिए, इग्नोरिंग का कार्ड यही बोलता है कि एक दूसरे को जैसे ऐसे लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हो, आपके पार्टनर को लग रहा है आप इग्नोर अवॉइड कर रहे हो, या आपको लग रहा है मकर राशि आपके पार्टनर आपको अवॉइड या इग्नोर कर रहे हैं। क्रिएटर का कार्ड ये देखिए, एक जोश है, एक एक्साइटमेंट है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते थे या फिर लेना चाहते हो अभी भी। बट ये मुझे 1-2 महीने पहले का ही दिख रहा है। ये लग रहा है मुझे कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उस तरीके से चीज़ें में आगे नहीं बढ़े। उस तरीके से चीज़ें, जिस हिसाब से एक पैशन होना चाहिए, जोश होना चाहिए, मन में तो बहुत ज़्यादा जोश है रिलेशनशिप को लेकर, एक पैशन है। लेकिन एक पार्टनर थोड़ा एटीट्यूड, उसका ऐसा कोल्ड बिहेवियर है ना कि जैसे रूखापन है, भाषा में रूखापन है, या फिर उतना फीलिंग्स, इमोशन शायद नहीं शेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ, जिसके कारण आगे बढ़ना चाहते हो, प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हो। रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो लेकिन
क्या सही है क्या गलत है वो चीज़ें। जैसे होता है ना, भावनाओं में बह के, फीलिंग्स इमोशंस में बह के आप दोनों या कोई एक इंसान फैसला नहीं लेना चाहता या नहीं ले रहा है या नहीं लिया, पास्ट में लेना चाहते थे लेकिन लॉजिक के साथ चलना चाहते थे। आपको लग रहा है कि जो भी फैसला लेना है ना, दिमाग से लेना है, दिल से नहीं लेना चाहते हो। और किसी एक इग्नोरेंस वाली फीलिंग भी रही है आप लोगों को, कि भी जैसे उतना रिलेशनशिप में अवॉइड कर रही है पार्टनर, इग्नोर कर रहे हैं। आपको ऐसे लगा मकर राशि, आपके पार्टनर को आपको लेकर ऐसे लगा। और हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी भी रही हो। कोई इंसान है कोई डोमिनेंट टाइप के इंसान है, फैमिली मेंबर हो गया, कोई किसी का घर वाले हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, या कोई और इंसान जिसकी दखल-अंदाज़ी या जिसका इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में रहा, ये भी चीज़ें हैं। मतलब मेरे को पास्ट में भी कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, अभी भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि भले ही बातचीत हो रही होगी लेकिन कोल्ड एटीट्यूड थोड़ा रहता हुआ दिख रहा है। जैसे जिस हिसाब से प्यार होता है, आगे बढ़ता है इंसान, वो प्यार में कमी रहती हुई दिख रही है। और अभी मुझे लग रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो होता हुआ दिख रहा है। डायरेक्ट मैसेज और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं, एक दूसरे को मैसेज के थ्रू आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। और एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, और जल्दबाजी कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि भी अब ना और लेट नहीं करना, जो भी करनी है ना बातचीत जल्दी जल्दी करनी है। किसी लेवल पे देखिए को कम्युनिकेशन जरूर होता हुआ दिख रहा है मकर राशि। अभी मुझे ये दिख रहा है आप दोनों में चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, एक एक्साइटमेंट दिख रहा है, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है। मैसेज के थ्रू आप दोनों की बातचीत हो रही है, या तो आप अपने पार्टनर को मैसेज कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको मैसेज कर रहे हैं। और एक इंटेंस फीलिंग्स, इंटेंस इमोशंस बहुत ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, कि जैसे होता ना कि बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी महसूस कर रहे हो, उसी के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। लेकिन ये जो मैसेज पे बात हो रही है कैजुअल वे में हो रही है, यानी कि कमिटमेंट लॉन्ग टर्म की बातचीत नहीं है, एक दोस्ती के नाते, एक फ्रेंड के नाते, एक रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ एक अट्रैक्शन है उसके नाते आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन मुझे करते हुए दिख रहे हो। अभी हाल फिलहाल अभी की चीज़ें मुझे दिख रही है कि चीज़ें किसी लेवल पे ज़रूर आगे बढ़ रही हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि पीछे आगे नहीं बढ़ी, बातचीत रही होगी, लेकिन पहले मुझे दिख रहा है लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहे। आप दोनों में से किसी एक इंसान ने बहुत सब्र पेशेंस के साथ चीज़ों को डील किया, वेट भी किया। लेकिन किसी एक इंसान का इस रिलेशनशिप में बड़ा कोल्ड एटीट्यूड रहा, या तो आपका रहा या आपके पार्टनर का। जैसे होता है ना कि कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहा, अपनी शर्तों पे रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश की, जिसके कारण एक इंसान को इग्नोरेंस वाली फीलिंग रही। अभी हाल फिलहाल मुझे दिख रहा है कि अभी आप दोनों की या तो बातचीत हो रही है, या आप एक मैसेज आप करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपको करना चाहते हैं। और कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। डायरेक्ट मैसेज का कार्ड यही बोलते हैं, एक दूसरे के साथ मैसेज के थ्रू बातचीत करते हुए दिख रहे हो या फिर करना चाहते हो। अब ये ज़रूरी नहीं मैसेज के थ्रू बातचीत कर रहे हो तो चीज़ें सॉल्व हो जाती। मैसेज कहाँ होता है कि अगर काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, एक कम्युनिकेशन के ऊपर अभी मुझे फोकस रहता हुआ दिख रहा है आप दोनों का, या किसी एक इंसान का। अभी हम देख लेते हैं मकर राशि कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। वो मैंने आपको पास्ट की करंट सिचुएशंस, फीलिंग्स, एनर्जीज बताई थी, ओवरऑल सारा कुछ। अब ये है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैप्रिकॉन मकर राशि वालों का कैसा रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। मैरिज, गैसलाइटिंग, प्रॉपर डेट। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। ऑर्डिनरीनेस, लवर्स, थंडरबोल्ट।
देखिए मकर राशि, अब यहाँ से एक आउटकम कार्ड मैं लूँगी बिल्कुल एंड में कि भी आउटकम क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे मेरे को ये चीज़ें नज़र आ रही, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज और ऑर्डिनरीनेस के कार्ड बोलते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आप लोग शायद, मुझे लग रहा है मैरिज करवाना चाहते हो मकर राशि, आप या आपके पार्टनर, या हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो या आप दोनों में से कोई एक इंसान भी शादीशुदा है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक शादी को लेकर, हमें शादी का तो यहाँ पे सिर्फ शादी नहीं लेंगे, एंगेजमेंट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी कमिटमेंट भी हो सकता है, हमेशा का साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो एक शादी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर आप दोनों के माइंड में एक सोच मुझे अक्टूबर के महीने में रहती हुई दिख रही है। आप लोग चाहते हो, लेकिन उसी डायरेक्शन में जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, आप लोग नहीं लोगे अक्टूबर के महीने में। यानी कि शादी को लेकर एक या तो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा मकर राशि, एक जोश नहीं आ रहा, या आपके पार्टनर को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जोश नहीं आ रहा, कि एक होता है ना कि कुछ चैलेंजेस हैं, इंसान गिव अप नहीं करता, आगे बढ़ता है, थोड़ा-सा आउट ऑफ द वे जाके इनिशिएटिव्स लेता है, छोटे-मोटे चैलेंजेस अगर इश्यूज़ रहते हैं तो उससे डरता नहीं है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा तो कॉन्फिडेंस के अंदर कमी रहती हुई दिख रही है कि पता नहीं होगा कि नहीं, कर पाएँगे कि नहीं, वैसा-सा चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एक्शंस लेना चाहते हो, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है, कि बोल्डनेस में थोड़ी-सी कमी रहती हुई दिख रही है। और इसीलिए चीज़ों को, जैसे चीज़ें चल रही है ना, उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यही बोलता है कि जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने दे रहे हो। जो चीज़ें मिल रही हैं इस रिलेशनशिप में उसी को एन्जॉय कर रहे हो। मैरिज करवाना चाहते हो, मैं ये नहीं बोल रही कि प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से आप लोगों में से, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा, उस तरीके से चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। अगर आप लोग नया-नया रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट चाह रहे हो तो भी कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, यानी कि एक इंसान को 100% श्योर नहीं है कि वो कमिटमेंट दे पाएगा, शादी करवा पाएगा, तो इसलिए वो अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। एक जोश में कमी रहती हुई दिख रही है, एक पैशनेट एनर्जीज़ नहीं रहती हुई दिख रही है, एक एक्साइटमेंट में थोड़ी-सी मुझे कमी रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। करना चाहते हो, लेकिन कहीं न कहीं अपने आप को या तो रोक रहे हो या फिर अभी नहीं कर रहे हो, अभी और सोचना चाहते हो। देखिए नवंबर के महीने का मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे को मैरिज या एंगेजमेंट लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, जिस हिसाब से चीज़ें आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और जो फिर जैसे चीज़ें चल रही हो, आप लोग उसको वैसे ही चलने दे रहे हो, और ज़्यादा मुझे आगे का फ्यूचर का ज़्यादा सोच रहे हो आप लोग, वो चीज़ें हैं। और लवर्स का कार्ड यही है, देखिए नवंबर के महीने में एक बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए सोलमेट वाली फीलिंग, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आप दोनों या किसी एक इंसान को रहती हुई दिख रही है। आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है, देखिए मैं ये इस चीज़ इसलिए बोलती हूँ, आप इस चीज़ को लेकर ना कंफ्यूज मत हुआ करो कि भी आप एक की एनर्जीज बताया करो। मैंने पहले ही बोला, मैंने आप दोनों के कार्ड निकाले हैं, तो अब इसमें बताने की क्या ज़रूरत है कि ये आपकी एनर्जीज है या पार्टनर की। इस मैंने पहले ही बोल दिया कि ये कार्ड आपके और आपके पार्टनर की इकट्ठे हैं। अब ये मुझे नहीं ना पता ये आपकी एनर्जीज है या पार्टनर की, क्योंकि सुन तो आप रहे हो मकर राशि, आपको पता होगा कि ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये चीज़ें तो आपके साथ मैच हो रही हैं, यानी कि जो मैंने बोला उसमें से कुछ चीज़ें आपकी हैं, और कुछ चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि आपकी नहीं है, तो वो फिर पार्टनर की होंगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि एक कार्ड है, उसमें आप 2 लोग हैं, या तो आप हो या आपके पार्टनर है, तो दोनों का ही है वैसे तो कंबाइन। किसी एक इंसान की एनर्जी थोड़ी-सी ज़्यादा होती हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ ये चीज़ें। और यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड यही बोलता है, नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम वाली, सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, और आप लोगों को ये लग रहा है कि यही वो इंसान है जो हमें चाहिए था, यही वो पार्टनर है जिसके साथ हमें लग रहा था कि पिछले जन्मों का कोई नाता है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं देखिए आप लोग हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो मकर राशि अपने पार्टनर का। बट मुझे दिख रहा है कि चीज़ें मुझे स्टक रहती हुई दिख रही हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। जिस तरीके से डिसीज़न लेना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, आप लोग डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हो। 2 माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हो, और कहीं न कहीं चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हो, सुन के अनसुना कर रहे हो, यानी कि किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। और कहीं न कहीं आप इस स्टक रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप ना तो इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, और डिसीज़न चॉइस लेनी है आप लोगों को, कोई आप लोग नहीं ले पा रहे हो। कभी हाँ सोचते हो, कभी ना सोचते हो, कभी कन्फ्यूज़न थोड़ी-सी बनी हुई है किसी चीज़ को लेकर। और देखिए रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो सकता है रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए स्टक हो। एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, नहीं ले पा रहे हो, फैसला लेना चाहते हो, नहीं ले पा रहे हो, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि 2 माइंड्स में हो। लॉजिकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन लॉजिकल इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि
कहीं न कहीं आप ही कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि करना क्या चाहिए आपको। और इसीलिए मैंने बोला कि किसी चीज़ को अवॉइड करो, किसी चीज़ को इग्नोर करो, देख के अनदेखा करो, सुन के अनसुना करो। जैसे कि रिलेशनशिप से अगर आपको मूव ऑन करना है, आपको पता है मकर राशि की मूव ऑन करना है, तो आप उस चीज़ को ना अवॉइड कर रहे हो कि छोड़ो, अभी मूव ऑन नहीं करेंगे। आपको पता भी है, देख के अनदेखा इसी चीज़ को बोलते हैं कि आपको पता है सिचुएशन क्या चल रही है, लेकिन आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो। और अगर आप लोगों को, मतलब ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाया, ये नहीं है कि ऐसा ही है, जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाया कि देख के अनदेखा कर देना, किसी चीज़ को सुन के अनसुना कर देना। आप जो चाहते हो ना, आपको लग रहा है कि वो चीज़ें ही आपको चाहिए, और कुछ चीज़ों को रियलिटी आपको पता भी है कि क्या है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप लोग नवंबर के महीने में। गैसलाइटिंग का कार्ड भी यही बोलता है कि आप दोनों में मुझे कुछ या तो थोड़े छोटे-छोटे आर्गुमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं नवंबर के महीने में, या तो जैसे होता है ना कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई बात का ब्लेम डाल दिया कि जो भी हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है, और इस रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो जो भी गलतियाँ हुई हैं तुम्हारे कारण हुई हैं, अपनी गलती भी आपके ऊपर ही थोप दी। या फिर हो सकता है मकर राशि आप अपने पार्टनर के ऊपर अपनी गलतियाँ थोप रहे हो, यानी कि अपनी गलती ना मानने की बजाय दूसरे के ऊपर डाल देना। तो ये एनर्जीज़ या तो आपकी रह रही है या पार्टनर की, जैसे एक-दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। छोटा-मोटा आर्गुमेंट भी हो सकता है, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, अग्रेसिव एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, जैसे गुस्सा कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, ये चीज़ें हैं। बट मुझे स्टक रहती हुई दिख रही हैं चीज़ें। और जैसे कि मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करना है, लेकिन उस चीज़ को देख के अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो चीज़ों को। और अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, तो भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो कि करना क्या है, तो वैसा-सा कुछ स्टकनेस रहती हुई दिख रही है। या तो कुछ सिचुएशंस पार्टनर ने क्रिएट की हुई हैं, इसलिए आपकी टू ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज़ हैं कि आप स्टक हो, या फिर हो सकता है कि पार्ट आपने कोई चीज़ ऐसी क्रिएट की हुई है कि पार्टनर स्टक हो रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। थंडरबोल्ट का कार्ड, प्रॉपर डेट का कार्ड, यही बोलते हैं कि वो एक सफोकेशन अंदर से रहती हुई दिख रही है मकर राशि दिसंबर के महीने में। जैसे होता है ना, किसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हो, किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो। बहुत सारी मन में चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको परेशान कर रही हैं। जैसे होता है ना कि हम काफ़ी समय से अपने मन में कुछ चीज़ें रखते हैं, कोई फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं, हम ना सप्रेस करते रहते हैं अपनी दिल की बात। अब कई बार कोई गुस्सा होता है, हमें काफ़ी समय से कोई चीज़ बहुत बुरी लग रही होती है, लेकिन हम खुल के नहीं बोलते हैं कि पार्टनर को बुरा लगेगा, या फिर हम रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपने दिल में कुछ चीज़ें रखते रहते हैं, सप्रेस करते हैं, दबाते हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को। वो चाहे गुस्सा है, चाहे गिला-शिकवा है, चाहे प्यार है। मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बोलनी होती हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोलते। तो कुछ वैसी सी चीज़ें दिख रही हैं कि आप किसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हो। बहुत परेशानी है किसी चीज़ को लेकर, आपको लग रहा है कि अब इसमें से ना बस बहुत हो गया, अब इसमें से बाहर निकलना चाहिए। किसी चीज़ को एंड करके अपने लिए एक शांति मेंटेन करना चाहते हो, लेकिन मुझे ऐसा, और ज़्यादा मुझे ये भी दिख रहा है कि प्रॉपर डेट का कार्ड है, तो हो सकता है पार्टनर के साथ मिलना चाहते हो, एक-दूसरे को आप लोग मिलना चाहते हो। आपके कार्ड्स तो हैं ही, पार्टनर के भी, यानी कि आप दोनों एक-दूसरे को मिलना चाहते हो, समय बिताना चाहते हो, डेट पे जाना चाहते हो, लंच डिनर पे जाना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, मीटिंग करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, कहीं न कहीं एक यही बोल रहे हैं कि एक-दूसरे के साथ समय बिताकर टाइम स्पेंड करना चाहते हो, मिलना चाहते हो एक-दूसरे को। लेकिन चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रही हैं, चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही, चीज़ें मुझे रुकी हुई दिख रही हैं, चीज़ें मुझे स्टक दिख रही हैं मकर राशि दिसंबर के महीने में। मुझे ये लग रहा है कि जिस हिसाब से आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों की बातचीत ही हो रही है, मान लो नया-नया रिलेशनशिप है, तो हो सकता है आप लोग कमिटमेंट चाह रहे हो कि भी, सॉरी कमिटमेंट नहीं, हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप चाहते हो कंटिन्यू करना, तो हो सकता है उस चीज़ में से बाहर निकलना चाह रहे हो कि चीज़ें थोड़ी-सी आगे बढ़े, शायद चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अगर आप लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है काफ़ी समय से, तो आप लोग चाहते हो कि कमिटमेंट मिल जाए, तो वही चीज़ों में से बाहर निकलना चाह रहे हो, वही आपके मन में कुछ उथल-पुथल हो रही है कि ये चीज़ें अब ख़त्म हो और आगे बढ़े रिलेशनशिप, तो हो सकता है वो चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं। या फिर हो सकता है आप लोगों की ऑलरेडी बातचीत हो रही है, रिलेशनशिप है, कमिटमेंट भी है, शादी करवाना चाहते हो, तो चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं कि शादी नहीं हो पा रही है, मिलना चाहते हो तो मिल नहीं पा रहे हो, ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता रहे आपका, तो रुकावटें रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि आप लोग चाहते हो पूरे तरीके से ये रिलेशनशिप हासिल कर लें, पूरे तरीके से पार्टनर लाइफ में रहें, पूरे तरीके से ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए मकर राशि, लेकिन उस तरीके से पूरे तरीके से रिलेशनशिप नहीं हासिल कर पा रहे हो। या तो आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ हो रही हैं, यानी कि देखिए आप करना चाहते हो, लेकिन आपकी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पार्टनर की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो इस रिलेशनशिप को पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाना चाहते हो, आप दोनों
दोनों लेकिन नहीं लेकर जा पा रहे हो। कोई चीज़ एंड करके, और ये भी मुझे बोल रहा है वर्ल्ड का कार्ड कि एक साइकिल को ख़त्म करके एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हो, एक क्लोजर चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन वो क्लोजर भी नहीं मिल रहा। किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, जैसे कि होता है ना, अभी इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो लग रहा था कि चलो यार उसको ख़त्म करते हैं, आपस में एक फ्रेश बिगिनिंग करते हैं, तो वो फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो रही है। और एक अधूरापन, एक अकेलापन भी किसी लेवल पे फ़ील करते हुए दिख रहे हो। जैसे मिसिंग फीलिंग होती है ना, कि ऐसा लग रहा है कि रिले पार्टनर के बिना रह नहीं सकते, पार्टनर के बिना अधूरापन रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। जिस तरीके से आप रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो, एक क्लोज़र चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन वो क्लोज़र नहीं मिल रहा। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर का, लेकिन उसी से रिलेटेड या तो चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, और कुछ ना कुछ अड़चनें रहती हुई दिख रही है, और जिसके कारण आप लोगों को लग रहा है कि जैसे ना एक डिपेंडेंसी सी रहती हुई दिख रही है पार्टनर के ऊपर, कि भी हम इस इंसान के बिना नहीं रह सकते। अधूरापन होता है ना, जैसे कि हमें पार्टनर जब मिलते तो भी हम कंप्लीट होते हैं, तब भी हम पूरे होते हैं। तो उस कारण से एक मिसिंग फीलिंग सी थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है। तो देखिए यहाँ पे पूरे तीनों महीने में मुझे यही दिख रहा है। ये वाला प्रॉपर डेट हो गया, मैरिज हो गया, लवर्स का कार्ड हो गया, और वर्ल्ड का कार्ड भी कहीं न कहीं नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेकर जाने के लिए होता है। ट्रैवल प्लान भी मुझे लेट होते हुए दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप में से किसी एक इंसान को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, डिसीज़न ही नहीं ले पा रहा। चाहे वो रिलेशनशिप का है, चाहे कमिटमेंट का है, चाहे शादी का है, चाहे हमेशा का साथ है, रहने का है, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में रहने का है। डिसीज़न ना लेने के कारण चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें मुझे थोड़ी-सी स्टक रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। जब इंसान को जोश नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि वो कर क्या सकता है, तो इंसान रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा कैसे? तो कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण, टू माइंड्स में रहने के कारण, ये रिलेशनशिप में आप लोग मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो। और एक चीज़ बता दूँ मकर राशि, अगर ऐसे स्टक रह के रिलेशनशिप या ज़िंदगी में चीज़ें नहीं चलती हैं, अगर पार्टनर कोई फ़ैसला नहीं ले रहे हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, तो आप अपना फ़ैसला ले लें। आपको क्या करना है? अगर आपको पार्टनर से जो चीज़ें चाहिए, आपको वो नहीं मिल रही हैं, अगर तो मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप आगे बढ़ो, फिर आप स्टक मत रहो, आप एक फ़ैसला लो, आप क्या करना चाहते हो। और अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर ही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आप अटके हुए हो, ना मूव ऑन कर पा रहे हो रिलेशनशिप में, ना कंटिन्यू कर पा रहे हो, बीच में ही अटक चुके हो, तो आपको खुद एक फ़ैसला लेना चाहिए। भी पार्टनर तो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, उन्होंने तो बीच में रिलेशनशिप को लटका के रखा हुआ है। अब आपको एक फाइनल टच देना पड़ेगा, फाइनल फ़ैसला लेना पड़ेगा, अगर आप ये स्टक एनर्जीज़ में से बाहर निकलना चाहते हो। क्योंकि अगर फ़ैसला टाइम पे लेते हैं, तभी चीज़ें अच्छी रहती हैं, तभी रिलेशनशिप ग्रो भी करता है। जो इंसान इतना समय लगा देता है और धीरे-धीरे चीज़ें चलती हैं, तो स्टकनेस ज़्यादा बुरी होती है। जब हमें क्लोज़र मिल जाता है कि भी सामने वाला रहेगा या नहीं रहेगा, कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, तो इंसान का माइंड एक प्रिपेयर हो जाता है कि फाइनल करना क्या है। तो देखिए, अगर आपकी तरफ से चीज़ें स्लो है, आपकी तरफ से डिसीज़न नहीं है, तो आप एक फ़ैसला लें, क्लोज़र दें अपने पार्टनर को कि करना क्या है, आपको रहना है, नहीं रहना है। आप अपना एक फ़ैसला सुना दें, उनको भी परेशान मत करें, और अगर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनसे फाइनल एक चीज़ पूछ लें। अगर वो आपको टाल-मटोल कर रहे हैं, तो एक डिसीज़न उनसे माँग लें, और जो डिसीज़न उनका है, उसके बेसिस पे अपना एक फाइनल फ़ैसला लेके इस रिलेशनशिप में जो भी आपको लग रहा है सही है, उसके लिए आगे बढ़ें। कन्फ्यूज़न में ना रहें, स्टक ना रहें, क्योंकि अगर स्टक रहेंगे, तो फिर आप परेशान रहेंगे, ये चीज़ें रहेंगी। मकर राशि, यहाँ से अब मैं एक कार्ड निकालूंगी, आपका आउटकम कार्ड निकलेगा कि आउटकम क्या रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में कैप्रिकॉन मकर राशि वालों का लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये देखिए एनर्जीज थी, गाइडेंस मैं यहाँ से दे दूंगी, वैसे मैंने आपको यहाँ पे भी दी है। ये जो है एनर्जीज की, ऐसा ऐसा होगा, आपको आइडिया दे रही हूँ मैं, ये ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि यही चीज़ें होंगी, क्योंकि अक्टूबर की, नवंबर, दिसंबर की अलग अलग महीने की रीडिंग मैं डिटेल में अपलोड करूँगी। ये आपको एक रफ आइडिया दिया है। अब हम देख लेते हैं। एक तो कार्ड आया फ्रीडम आपके लिए, दूसरा एक और ले लेते हैं, लव लैंग्वेज। देखिए मकर राशि, आपके लिए गाइडेंस यही आई है कि देखिए एक दूसरे को ना स्पेस देने की कोशिश करें, फ्रीडम में रहने की कोशिश करें। पहली चीज़ तो फ्रीडम का मतलब ये है कि आज़ादी होता है, राइट। अब ये फ्रीडम आपके लिए का गाइडेंस ही आई है कि इस रिलेशनशिप को अगर ग्रो करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है लव कैन ओनली फ्लरिश एंड ग्रो इन फ्रीडम। प्यार हमेशा तभी ग्रो करता है जब हम एक दूसरे को फ्री कर देते हैं, स्पेस देते हैं, फ्रीडम देते हैं, तभी ग्रो करता है। क्रिएट स्पेस टू रिसीव मोर, जब हम
चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, चीज़ों को फ्री कर देते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आती हैं। ये कार्ड आपके लिए एक गाइडेंस आया है। मुझे लग रहा है किसी चीज़ को आप पकड़ के या तो बैठ गए हो, छोड़ना नहीं चाहते हो मकर राशि, आप या आपके पार्टनर किसी चीज़ का क्लोजर लाने की ज़रूरत है, लेकिन फ्री रखें, अपने पार्टनर को फ्री रखें, बहुत ज़्यादा रोक टोक ना करें, या आपके पार्टनर को चाहिए कि वो आपको रोक टोक ना करें। फ्रीडम का यही मतलब होता है। और खुद को भी फ्री कर दें, यानी कि फ्री का मतलब कि जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दें, किसी चीज़ को पकड़ के ना बैठे, किसी सिचुएशन को पकड़ के ना बैठे, किसी जिद को पकड़ के ना बैठे कि ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कमिटमेंट है, चाहे वो पार्टनर है, कोई भी चीज़ है। ये कार्ड यही बोलता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, नरिश करना चाहते हो, इसको आगे लेकर जाना चाहते हो, तो बेटर है एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दें, बिना मतलब से। जैसे होता है ना कि सामने वाले को कॉल किया, मैसेज करते जा रहे हैं, सामने वाला बिजी है या परेशान हो रहा है आपके कॉल मैसेज से, वो आपको नहीं मिल पा रहा, तो एक स्पेस दे दें। यानी कि उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें, थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हम सारा दिन फ़ोन पे मैसेज पे बात करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ की खबर लेनी शुरू कर देते हैं, तो कई बार पार्टनर इरिटेट हो जाते हैं। तो ये सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की आपके लिए भी है कि उनको भी चाहिए आपको स्पेस दें, लेकिन स्पेस देने की ज़रूरत है, फ्रीडम लाने की ज़रूरत है। और ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि देखिए, आउटकम कार्ड जो आया वो लव लैंग्वेज का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये कार्ड यही बोलते हैं दोनों कि चीज़ें ठीक ही होती हुई दिख रही हैं, थोड़ी सी बेटर ही होती हुई दिख रही हैं। और अगर कुछ इश्यूज तो देखिए दिख ही रहे हैं, रीडिंग में कुछ ना कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग आपस में बातचीत करते हुए दिख रहे हो। लैंग्वेज, लव लैंग्वेज का मतलब होता है कि दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो। अब देखिए, दिल में कुछ भी बात हो सकती है, कोई गुस्सा होता है, कोई गिला शिकवा होता है, कई बार कोई पुरानी बातें होती है जो दिल में बैठी होती हैं, कई बार प्यार होता है, फीलिंग्स, इमोशंस होता है, लव होता है हमारा। तो वो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, एक दूसरे के साथ कह रहे हो, चाहे मैसेज के थ्रू, चाहे मिल के, चाहे कॉल पे। तो यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए दिख रहे हो। चीज़ें किसी लेवल पे बेटर जरूर होंगी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है। ये थी एनर्जीज की भी, चीज़ें आगे उस हिसाब से तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन आप लोगों में एक प्यार है, एक बॉन्डिंग अच्छी रहती हुई दिख रही है। और ये कार्ड आपको एक गाइडेंस ही दे रहा है कि आप ना उतना ज़्यादा अपने आप को भी रिलेशनशिप में जकड़न में ना रखें, अपने आप को भी फ्री कर दें। जैसे होता है ना, हम अपने आप को भी रिलेशनशिप में बांध लेते हैं कि हम ना ये इस इंसान के बिना नहीं रह सकते, या इस पार्टनर के बिना नहीं रह सकते। हम अपनी ज़िंदगी में भी आज़ादी नहीं रखते हैं। तो खुद को भी फ्री कर दें, जो चल रहा चलने दें, पॉजिटिव रहें, नॉर्मल रखें अपने दिल और दिमाग को, डिपेंडेंसी ज़्यादा ना रखें पार्टनर के ऊपर। और अगर बात होती है तो ठीक है, नहीं भी कई बार बात होती है तो एक डिपेंडेंसी ना रखें कि भी ये चीज़ चाहिए ही। अपने आप को भी आज़ाद कर दें, अपने आप को भी लेट गो कर दें, रिलेशनशिप को भी लेट गो कर दें। अगर आप इस चीज़ को नॉर्मल रखेंगे ना, पकड़ के नहीं बैठेंगे, तो चीज़ें अच्छी होंगी, ग्रो होंगी। जो क्लोजर आपको नहीं मिल रहा वो क्लोजर मिलेगा, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी, आगे बढ़ेंगी। अगर आप ऐसी एनर्जीज में रहेंगे कि खुद भी फ्रीडम में नहीं हो, पार्टनर को भी फ्रीडम में नहीं रहने देना, तो फिर परेशानियां रहेंगी। तो ये गाइडेंस है। ओवरऑल मुझे दिख रहा है आप लोगों में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन छोटे छोटे इश्यूज बीच में रहेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। तो मंथली रीडिंग मैं अलग से अपलोड कर दिया करूँगी, वो डिटेल में होगी। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं मकर राशि। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।